एवरीवन। जैसा कि हम पिछले 3 लेक्चर्स में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, यही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हमने इस चैप्टर के 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने ब्लड के बारे में जाना है कि ब्लड क्या है। ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये एक फ्लूइड है जिसका पीएच 7.4। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ब्लड के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसको हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं और इसके बारे में मतलब इनका कॉम्पोजिशन क्या है। तो हमने इसके कॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ा है। कॉम्पोजिशन जो पीछे के हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, इनमें सब ये सारी चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में क्या किया है, जैसे इसके अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लाज्मा है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। ठीक है, जो 55% प्लाज्मा है उसमें भी वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, और बाकी बची चीज़ें हम अदर्स के अंदर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, वाटर भी इसमें 55% का 92% वाटर होता है, 6 से 8% होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, और बाकी बची हुई चीज़ें 1% के अंदर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके अंदर हमने पढ़ा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या फिर एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। WBC पढ़ा है, वही सेम वाइट ब्लड सेल, और ल्यूकोसाइट। कल के लेक्चर में हमने प्लेटलेट्स कवर किया था, पीछे 2 लेक्चर में हमने कवर किया था WBC RBC, और कल के लेक्चर में हमने प्लेटलेट्स को कवर किया है। अब प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो RBC की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, WBC की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, प्लेटलेट की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, ये भी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कि मैंने बताया था जैसे ये मेरे पास क्या है, बोन। ठीक है, यहाँ कौन प्रेजेंट है कॉर्नर साइड में, रेड बोन मैरो। तो ये जो ब्लड सेल हैं, रेड बोन मैरो, तो जो ब्लड सेल है वो कहाँ से बनती है, रेड बोन मैरो से। ये क्या बनाता है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। अब बनाता कैसे है, कैसे फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ। आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, WBC के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस, और थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन कल हमने इसमें पढ़ा था सारा का सारा। प्लेटलेट की फॉर्मेशन कैसे बनती है, मेगा कैरियोसाइटिक सेल से बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं कल के लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है वो किस पर बेस्ड है, पूरा का पूरा मैं कल बता चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हार्ट से। देखो, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मसल्स का बना होता है। अब ह्यूमन हार्ट मसल्स का बना है तो क्या मैं उसको ये बोलूँ कि ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है।
ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मतलब कि मसल से मिलके बना है। आर्टीरियो वीनस भी, आर्टीरियो वीनस हार्ट कैसा है, आर्टीरियो वीनस है, ठीक है। अब जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से है, मीजोडर्म से, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर हम 4 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल होती हैं, 2 ऑरिकल्स, और 2 वेंट्रिकल होती हैं। सभी जानते हैं ये सारी बातें, तो हमने पीछे क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th 10th ये सब क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो 11th 12th में भी ये सब चीज़ें पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है और उसके अंदर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके साइज़ की, तो इसका जो साइज़ होता है वो हमारी जैसे एक बंद मुट्ठी होती है ना, फिस्ट, उसको बोलते हैं फिस्ट, तो इसका साइज़ कैसा होता है, साइज़ ऑफ फिस्ट, ठीक है। और ये थोड़ा सा थोरैसिक कैविटी जहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, वहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, तो स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो हार्ट के टाइप्स देख लेते हैं ना। टाइप्स क्या है, इसको मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं डायरेक्ट कि जैसे मैं पहला हार्ट पढ़ूंगी वीनस हार्ट। अभी मैंने बताया कि हमारा हार्ट कैसा है, आर्टीरियो वीनस है, लेकिन कुछ हार्ट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, कि जिनमें कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ऐसे हार्ट्स, ऐसे जो हार्ट है उनको क्या क्या नाम दिया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला हम हार्ट पढ़ते हैं वीनस हार्ट, अभी आएंगे ह्यूमन हार्ट पे भी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। वीनस हार्ट के अंदर देखते हैं, डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। ये गिल्स हैं, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, अब गिल्स हैं। अब गिल्स से यहाँ से देखो आगे की तरफ जाएगा, टिश्यूज, मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था कि आर्टरीज जो होती है वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन भी बताया था, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही वेन्स का बताया था कि वेन्स क्या करती हैं, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन भी बताया था, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन। ये सारे एक्सेप्शन हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए वीनस हार्ट पढ़ रहे हैं, तो देखो वीनस हार्ट में ब्लड जो फ्लो कर रहा है, टिश्यूज़ कैसा ब्लड आगे की तरफ भेज रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि CO2 वाला। तो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला, कहाँ गया, हार्ट के पास। हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल 2 चैम्बर हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ब्लड आगे की तरफ चला, गिल्स के पास पहुँचा, गिल्स के पास से यहाँ से ब्लड कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि कैसा ब्लड है, जिसमें O2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल जिनमें जिस एग्जाम्पल देखो, वीनस हार्ट का एग्जाम्पल फिश है, तो जो फिश का जो हार्ट होता है उसमें क्या है, मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फिश के हार्ट में, ठीक है। तो मैं पॉइंट बना के ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे, फिश हैज़ 2 चैम्बर हार्ट,
अभी जो डायग्राम बनाया उसमें 2 चैम्बर ही तो हैं। फिश हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो कि मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो फिश का जो हार्ट है उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हार्ट के पास कैसा ब्लड आ रहा है, यहाँ से देखो ऊपर से टिश्यूज से कैसा ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके हार्ट में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जिस हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उसको बोलते हैं वीनस हार्ट, ठीक है। अब अगर ऐसे तुम बोल सकते हो कि मैम आगे ऐसा तो है नहीं कि हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड भी करेगा किसी ना किसी में। तो जिनमें ऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है वो कैसे होते हैं, वो कैसे हार्ट होते हैं भाई। अगर ये वीनस हार्ट है तो वो कैसा हार्ट होगा, आर्टीरियल हार्ट होगा, ठीक है। तो मैं फ़िश के बारे में भी पहले पढ़ लेते हैं, यहीं पे कवर कर ले, पहले फिशेस को सारी कंप्लीट करते हैं यहाँ के। फिश हार्ट या मतलब और द हार्ट in which deoxygenated blood flow, deoxygenated blood flow, ऐसे हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। मेरी बातें आ रही हैं समझ में, मतलब कि ऐसा हार्ट जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे उसको बोलते हैं वीनस हार्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ, क्या एग्जांपल है इसका, फिश इसका एग्जांपल है, ठीक है। वीनस हार्ट इज ओनली हार्ट या फिर ओनली फाउंड इन फिशेस। जो वीनस हार्ट है वो कहाँ मिलता है, सिर्फ फिशेस के अंदर मिलता है। एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ इतनी बात क्लियर हुई वीनस हार्ट के बारे में। अब वीनस हार्ट हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट देखो आर्टीरियल हार्ट देखते हैं। कौन सा हार्ट, आर्टीरियल हार्ट। वीनस हार्ट वो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे, तो आर्टीरियल हार्ट कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं इसको भी, ठीक है। देखो अब गिल से, यहाँ से गिल से देखो कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिसमें O2 प्रेजेंट है। अब कहाँ जा रहा है, ये हार्ट के पास जा रहा है। अब हार्ट से आगे टिश्यूज़ तक जाएगा, अब टिश्यूज़ के बाद फिर से यहाँ से गिल्स तक जाएगा, तो यहाँ पे टिश्यूज़ से फिर से CO2 वाला मतलब कि डीऑक्सी ब्लड जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कैसा था, हार्ट कैसा जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था हार्ट के पास। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट के पास। तो जब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो उसको बोलते हैं आर्टीरियल हार्ट, और जब डीऑक्सीजनेटेड हो तो वीनस हार्ट, ठीक है। तो क्या मैं लिख दूँ, कैरी आर्टीरियल हार्ट जो है कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल होता है प्रॉन। क्या एग्जाम्पल इसका? प्रॉन। ठीक है, ये याद रखना कि वीनस हार्ट किस में मिलता है? फिशेस में। आर्टीरियल हार्ट किस में मिलता है? प्रॉन में। अब मैंने तुमको बताया था कि हमारा हार्ट कैसा है? आर्टीरियो वीनस है, तो एक हार्ट इसको भी देख लेते हैं, आर्टीरियो वीनस। आर्टीरियो वीनस को भी देख लेते हैं। ये राइट साइड के चैम्बर हैं और ये लेफ्ट साइड के चैम्बर है। ठीक है, तो जब यहाँ राइट साइड में देखो, जब ब्लड यहाँ आता है इस तरीके से, तो कहाँ से आ रहा है? बॉडी पार्ट से आ रहा है, मतलब कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, अब क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक, फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर जब आएगा तो ऑक्सीजनेटेड आएगा, फिर यहाँ से आएगा तो O2 वाला ही कंसनट्रेशन आएगा, फिर ये सारी बॉडी पार्ट्स में जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट दो तरीके इसमें चैम्बर हैं, ऊपर राइट ऑरिकल्स होती है दोनों, और ये नीचे वेंट्रिकल्स होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, तो आर्टीरियो वीनस जो हार्ट है वो किस में मिलता है? ह्यूमन में। कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, दोनों तरीके का ब्लड को कैरी करता है, मतलब कि CO2 वाला भी और O2 वाला भी। कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इस तरीके के हार्ट को क्या बोलते हैं? आर्टीरियो वीनस हार्ट। कैसा हार्ट बोलते हैं इसको? आर्टीरियो वीनस हार्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। वीनस हार्ट कौन सा है, आर्टीरियल हार्ट कौन सा है, आर्टीरियो वीनस कौन सा है। तो वीनस हार्ट किस में मिलता है? फिशेस में। आर्टीरियल हार्ट किस में मिलता है? प्रॉन में। ठीक है, और आर्टीरियो वीनस ह्यूमंस के अंदर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता कैसे है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ आर्टीरियल हार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन दिए जाएंगे ऐसे, फिश, प्रॉन, फ्रॉग और माइस। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आर्टीरियल हार्ट किसके अंदर मिलता है, बताओ ज़रा मुझे इसका आंसर। अभी सारी चीज़ें कवर करके आए हैं। आर्टीरियल हार्ट कहाँ मिलता है, किसके अंदर मिलता है, वीनस हार्ट क्या होता है, आर्टीरियो वीनस हार्ट क्या होता है, सारी चीज़ें अभी कवर करके आए हैं पीछे की साइड में। ठीक है, तो अगर मैं आर्टीरियल हार्ट की बात करूँ तो मैंने अभी पीछे पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा प्रॉन, मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है इसके अंदर, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको बोलते हैं आर्टीरियल हार्ट। और इसका एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ पीछे, प्रॉन इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें भी कवर कर चुकी हूँ कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, उसका साइज़ कैसा होता है? फिस्ट के बराबर होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, आर्टीरियो वीनस होता है मेसोडर्म से, और ओरिजिन उसका मेसोडर्म से है, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होता है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सी कैविटी होती है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। या चलो क्वेश्चन नहीं, आगे की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, बाद में कराऊंगी इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से। अभी हमने क्या है कि
सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वीनस हार्ट, आर्टीरियल हार्ट और आर्टीरियो वीनस हार्ट। तो कुछ आगे जाके हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। दो तरीके के हार्ट होते हैं, तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ टाइप्स ऑफ हार्ट में, कि जैसे हमारा हार्ट किससे बना है, मसल से। तो ज़रूरी थोड़ा ना है सारे हार्ट मसल से मिलके बने हो। तो टाइप्स ऑफ हार्ट होते हैं, पहला टाइप होता है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हार्ट, और दूसरा होता है टाइप मायोजेनिक हार्ट। अभी पढ़ के आए हैं कि हमारे अंदर कौन सा है, मायोजेनिक है, मसल से मिलके बना है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट कौन से होते हैं, जो न्यूरॉन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ इनमें, हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय, जिनमें हार्ट बीट इनिशिएट हो न्यूरॉन से, ऐसे हार्ट होते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना। जिसमें हार्ट बीट इनिशिएट हो, शुरुआत हो न्यूरॉन से, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, इसके एग्जाम्पल है। अब मायोजेनिक हार्ट की बात करी जाए तो अगर यहाँ पे किसी नर्व से, न्यूरॉन से, नर्व और न्यूरॉन से हार्ट बीट इनिशिएट ना हो, तो यहाँ पे हार्ट बीट जो है न्यूरॉन से इनिशिएट नहीं होती है। हार्ट बीट इज नॉट इनिशिएटेड बाय न्यूरॉन। तो क्या कह सकती हूँ मैं यहाँ पे, हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय specialized group of कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, कार्डियक मसल्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू, तो यहाँ पे हार्ट बीट किससे स्टार्ट हो रही है, नोडल टिश्यू से, ठीक है। नोडल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड मसल act as nerve, NA है ना, NERVE, act as nerve since it contain less actin and myosin, less actin एंड मायोसिन, ये मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं ना, एक्टिन एंड मायोसिन। एग्जाम्पल देखो इसका भाई, कॉर्डेटा, हम किस में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में तो आते हैं। एनिमल किंगडम पढ़ा है 11th क्लास में। कॉर्डेटा का डिवीजन किया गया है आगे की तरफ, है ना, प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट्स इसके अंदर, फिर वर्टिब्रेटा के अंदर हम आते हैं, वो भी कौन सी क्लास में, मैमेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो साइड में, यहाँ पे कहीं, नोडल टिश्यू जनरेट इम्पल्स, ठीक है। नीट में एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि भाई मायोजेनिक हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो आंसर क्या है, नोडल टिश्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, नोडल टिश्यू इसका आंसर है। आगे पढ़ेंगे नोड्स वगैरह के बारे में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आगे अब स्ट्रक्चर इसका हार्ट का।
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसका हार्ट पढ़ रहे हैं हम? किसी और का तो नहीं पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हार्ट ही पढ़ रहे हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने पहले ही बताई कि ह्यूमन हार्ट का 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। और जो इसका साइज़ होता है वो साइज़ ऑफ फिस्ट होता है, साइज़ ऑफ फिस्ट है, या मैं इसको ऐसे बोलूँ क्लेंच्ड फिस्ट, मुट्ठी के बराबर, क्लेंच्ड फिस्ट। मीजोडर्मल और मायोजेनिक, ठीक है। और एक और आर्टीरियोवीनस। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो मायोजेनिक पे या फिर आर्टीरियोवीनस पे बनेगा, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसे आसान चीज़ें तो नहीं पूछेगा कि 4 चैम्बर हार्ट है या फिर फिस्ट का साइज़ है, ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं, मीजोडर्मल है या फिर मायोजेनिक है या फिर आर्टीरियोवीनस है। अब देखो जो इसकी हार्ट की जो कवरिंग होती है वो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। कैसी? डबल मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग अराउंड, covering around heart is pericardium। क्या बोलते हैं इसको? जो कवरिंग जो होती है हार्ट की उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये भी बता चुकी हूँ पहले कि स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। तो अगर देखो मैं ऐसे देखती हूँ इसको, ठीक है, लेयर बना रही हूँ उसकी। ये अंदर की तरफ ऐसे हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड फील्ड है। अभी बताया मैंने कि जो हार्ट की कवरिंग है उसको क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। तो जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं पेराइटल, बाहर वाली को बोलते हैं पेराइटल। और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं विजरल, अंदर वाली को क्या बोलते हैं? विजरल लेयर, ठीक है। तो पेराइटल कौन सी है? आउटर लेयर, आउटर लेयर। और विजरल कौन सी है? इनर लेयर। जो इनके बीच में, दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। मैंने हार्ट को इस तरीके से देखा है कि उसको ऊपर की साइड से देख रहे हैं तो उसके 4 चैम्बर दिख रहे हैं हमको ऊपर की तरफ से, और बाहर वाली लेयर दिख रही है, अंदर वाली लेयर दिख रही है। तो बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? पेराइटल। अंदर वाली का नाम विजरल। और जो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका भी अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। पॉइंट बना के लिखेंगे ऐसे यहाँ पे, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, ताकि जो वॉल्स हैं आपस में टकराए ना, ठीक है। अब जब इनके बीच में ऐसे समझो, देखो जैसे मेरे पास ये 2 वॉल हैं, अब इनके बीच में अगर फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, और ये आपस में इस तरीके से जाके लगेंगी, अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो इस तरीके से जाके लगेंगी। लेकिन अगर इनके बीच में फ्लूइड नहीं है प्रेजेंट तो क्या होगा? ये आपस में एकदम से ऐसे जाके लगेंगी। तो क्या होगा यहाँ पे? फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट जब बीट करता है इस तरीके से, हार्ट बीट करता है, तो जब वो
बीट करेगा तो उसमें क्या है, बाहर की तरफ को ऐसे पंपिंग होगी, तो जो अंदर वाली विजरल लेयर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी। हम्म उसको मूव करेगी जब वो, तो उसके बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ताकि वो बाहर वाली लेयर से टकराए ना, उसमें वो इस तरीके से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो क्या है, वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को। ठीक है, और जो लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ठीक है, तो जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैकेनिकल शॉक से बचाती हैं, ताकि कोई इंजरी ना हो जाए लेयर्स के बीच में। ठीक है, आपस में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मसल्स के बारे में चीज़ें हैं, मतलब कि हार्ट किसका बना है, मायोजेनिक हार्ट है। अब उसकी आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है, उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, वो फ्लूइड की प्रेजेंस क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं क्या है इसमें, मतलब कि ये मैकेनिकल शॉक से इसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछूँ अगर मैं क्वेश्चन तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक स्केलेटन। या फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, इफ एवी नोड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे ना, इज placed if AV node is placed in heart, it will be found in which layer। मतलब क्या कह रहा है, अगर AV नोड है प्रेजेंट हार्ट के अंदर तो वो कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तो नहीं दे सकते तुम लोग, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है, अभी तो पढ़ा नहीं है। तो ठीक है, आगे इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी लेयर्स के बारे में, हार्ट की लेयर के बारे में आगे देखो, हार्ट की लेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सारी चीज़ें कवर करते जाओगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चार चैम्बर होते हैं हार्ट के। ठीक है, तो ये मैंने देखो 3 लेयर बनाई है बाहर की तरफ, है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। तो तीनों लेयर के अलग अलग नाम होंगे तभी तो बनाया है। तो बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है, एपिकार्डियम। बीच वाली लेयर का नाम क्या है, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम है एंडोकार्डियम। ये जो लेयर्स हैं इनके नाम है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ, आर्टीरियो वीनस वगैरह, तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करके रखना। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें।
तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ पॉइंट बना के, हार्ट कंटेन एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और अंदर वाली को एंडोकार्डियम। अब जो बाहर की, मैंने हमेशा तुमने शुरू से पढ़ा होगा टिश्यूज़ के बारे में, तो कवरिंग जो टिश्यूज़ की होती है, जो बाहर वाली कवरिंग होती है, वो किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो जो एपिकार्डियम है वो एक तरीके की बाहर की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। तो कवरिंग, ये क्या है? कवरिंग मेड अप ऑफ, किसकी बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू किस में काम आता है? कवरिंग में काम आता है, ठीक है, प्रोटेक्शन में काम आता है एपिथेलियल टिश्यू। अब जो मायोकार्डियम है वो, उसके पास क्या होता है? कार्डियक मसल कंटेन कार्डियक मसल। कार्डियक मसल किसके पास है? मायोकार्डियम के पास, ठीक है। अब जो एंडोकार्डियम है वो अंदर वाली लेयर है, ठीक है। अब देखो बाहर वाली भी कवरिंग है, अंदर वाली भी एक तरीके से कवरिंग है, तो ये भी किससे बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी, है ना। कवरिंग मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो समझ नहीं आया होगा तुमको। एक मेरे पास ऐसा समझो कि एक ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है पूरा अपना, है ना। अब क्या है, इस स्ट्रक्चर में जो बाहर वाली लेयर है और एक अंदर वाली लेयर है, ठीक है। बाहर वाली लेयर है और एक मस्कुलर है प्रॉपर, जो मसल से मिलके बनी है, और फिर एक अंदर की तरफ है। तो बाहर वाली और अंदर वाली तो एक तरीके से कवरिंग का वर्क कर रही है ना, एक तरीके से एक लेयर है, बाहर की अलग लेयर है, अंदर की अलग लेयर है। तो जो कवरिंग है वो किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, चाहे वो बाहर की है चाहे वो अंदर की है। अब बाहर वाली को हमने बोल दिया एपिकार्डियम, तो वो किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। और अंदर वाली को भी बोल दिया एंडोकार्डियम, ठीक है, अंदर की तरफ की है, तो वो भी किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। अब जो बीच में है वो कौन सी है? मायोकार्डियम है, ठीक है। उसके पास क्या है? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। ये तो हुई बात कवरिंग की, ठीक। अब हार्ट के पास क्या है? चैम्बर्स भी प्रेजेंट है। हार्ट कंटेन 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ऑरिकल, ऑरिकल, ठीक है, और वेंट्रिकल। अब जो ऑरिकल है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है, 2 ऑरिकल होती है क्योंकि, एक राइट और एक लेफ्ट। वेंट्रिकल भी ऐसी होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। तो राइट ऑरिकल को आर ए से डिनोट करते हैं और राइट लेफ्ट ऑरिकल को एल ए से, ठीक है। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल को आर बी से और लेफ्ट वेंट्रिकल को एल बी से। तो कितने चैम्बर हो गए? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऑरिकल कितनी है? 2। 2 तो ऑरिकल हैं और 2 ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ऑरिकल का मीनिंग क्या होता है? ऑरिकल, बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑरिकल, इसका मीनिंग होता क्या है? ऑरिकल का मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मीनिंग मतलब ऐसे समझ लो कि इसमें कोई फीलिंग आती है, जैसे जब हम ब्लड इसके अंदर देखो, ये ऑरिकल चैम्बर है, दोनों ही ऑरिकल हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ये वाला राइट। कभी भी हम हार्ट को जब देखते हैं तो हम अपने से रिलेट करके देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे राइट हैंड साइड लिखा तो हम इसको राइट बोलेंगे और इसको लेफ्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं। जब हम इसको अपने से कंसिडर करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड पे कौन सा है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है, ठीक। तो ऑरिकल जो है यहाँ पे क्या है? ब्लड आके कलेक्ट होता है, तो ऑरिकल का मीनिंग होता है फिलिंग। देखो
बुकिश जैसा डायग्राम नहीं है, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। अब क्या है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से देखो ऐसे ब्लड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से तो आ रहा है ब्लड और यहाँ से जा रहा है, तो बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट कहाँ से हो रहा है, बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो रहा है, और जा कहाँ रहा है, बॉडी पार्ट्स के पास ही जा रहा है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स से कलेक्ट हुआ, बॉडी पार्ट्स के पास ही जा रहा है, तो आया कैसा है, CO2 वाला ब्लड, और जाएगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। अब इसका पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले ये पढ़ लेते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो क्या है, ये डिवीजन जो है इसको बोलते हैं सेप्टम। अब दो ऑरिकल के बीच में सेप्टम है, ये दो ऑरिकल है, इनके बीच में जो सेप्टम है, डिवीजन है, उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो क्या मैं कह सकती हूँ, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या करती है, सेपरेट टू ऑरिकल्स। सही बात है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या करती है, दो ऑरिकल्स को सेपरेट करती है। ऐसे ही अब जब वेंट्रिकल्स हैं, तो ये दो वेंट्रिकल हैं, तो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली कौन होगी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम होता है सेपरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, सेपरेट टू वेंट्रिकल, मतलब कि इनके बीच में लाइन है जिसका नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो वेंट्रिकल को डिवाइड करती है, ठीक है। अब अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल के दोनों के बीच में जो डिवीजन है उसको बोलते हैं इन ऑरिकलो। यहाँ पे इंटर वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं ऑरिकलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो तीन तरीके के सेप्टम पढ़े हमने, कौन कौन से, पहला पढ़ा है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दूसरा पढ़ा है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, और तीसरा इंटर वेंट्रिकुलर। ये क्या करता है, दो ऑरिकल को सेपरेट करता है ऑरिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, राइट ऑरिकल इज बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल। ऐसा क्यों है भी, देखो सारे बॉडी पार्ट से ब्लड आके इकट्ठा होता है तो यहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो राइट ऑरिकल है वो क्या है, इसका कंपेयर टू लेफ्ट ऑरिकल के साइज़ कैसा होता है, बड़ा होता है। तो राइट ऑरिकल बड़ी होती है कंपेयर टू लेफ्ट ऑरिकल के। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ नैरो ल्यूमेन। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ नैरो ल्यूमेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके पास कैसा ल्यूमेन होता है, मतलब इसके पास जो एरिया होता है, कवर एरिया जो बाहर निकलने का होता है वो नैरो होता है, नैरो ल्यूमेन। अब एरिया तो छोटा है जहाँ से ब्लड आगे की तरफ ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो इसकी वॉल होती हैं, इट्स वॉल, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और मोटी भी होती हैं। इट्स वॉल आर मच मोर थिकर। इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिकर होती है, ठीक है। नैरो ल्यूमेन है
और वॉल कैसी है इसकी, ज़्यादा थिकर होती है, मतलब कि जो स्पेस है यहाँ पे निकलने का वो कम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि इस जो वॉल है यहाँ पे मतलब वो बहुत थिक है, थिकर टाइप है, ठीक है। तो क्या है देख लो, पॉइंट बना के लिखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ मोर स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड को पंप करता है कौन, सारे बॉडी पार्ट तक, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके पास ज़्यादा क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, बड़ा होता है साइज़ में कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल के, नैरो ल्यूमेन होता है, और इसकी जो वॉल होती है, जो ये कवरिंग एरिया जो है इसकी जो वॉल है वो कैसी है, थिकर हैं, और इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सेप्टम के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये तो पढ़ रहे थे अभी, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम मतलब कि दो ऑरिकल्स को डिवाइड जो करने वाला सेप्टा है, सेपरेशन जो है वो कैसा होता है, थिन एंड मस्कुलर। और क्या करता है, सेपरेट, थिन होता है, मस्कुलर होता है, और सेपरेट करता है दो ऑरिकल्स को, सेपरेट टू ऑरिकल्स। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन 2018-19 के आसपास आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकल को सेप्टा जो है सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये कैसा होता है, थिक होता है एंड फाइब्रस, ठीक है। ऊपर वाला कैसा था, मस्कुलर, ये कैसा है, फाइब्रस या फिर मस्कुलर, हो रही है मस्कुलर। अब ये थिन है और ये वाला कैसा है, थिक है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब क्या है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला सेपरेटेड जो सेप्टा है उसका नाम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसा होता है, ये थिक होता है एंड फाइब्रस, थिक एंड फाइब्रस। ये क्या करता है, सेपरेट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट करके रखता है, तो उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है वो कैसा है, थिन है, और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कैसा है, थिक है। ये वाला थिन है और ये वाला थिक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो होता तो थिन है, याद रखने वाली बात, ठीक है। होता तो थिन है, लेकिन अगर हम उसको ऊपर के साइड मतलब कि ऑरिकुलर सेप्टम से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में थिक होता है। होता तो ये थिन है, लेकिन अगर हम इसको ऑरिकुलर सेप्टम से कंपेयर करें उसके कंपैरिजन में कैसा है, थिक है, ठीक है। वो मस्कुलर होता है, ये भी फाइब्रस और मस्कुलर है, और ये फाइब्रस, और ये ऑरिकल को सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट टू वेंट्रिकल। ये दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, और ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिन मस्कुलर। ठीक है, ऑप्शन ए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ऑप्शन बी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेप्टम, ऑप्शन सी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, बोथ ए एंड बी। आंसर बताओ, पढ़ा चुकी हूँ सारी चीज़ें। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी पढ़ा चुकी हूँ, वेंट्रिकुलर सेप्टम भी पढ़ा चुकी हूँ, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भी पढ़ा चुकी हूँ। तो इसके बेसिस पे मुझे आंसर दो ज़रा। ये सारी चीज़ें करा चुकी हूँ कि ऑरिकल को सेपरेट करने वाला और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला, और दोनों को ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला कौन, ये सारी की सारी चीज़ें करा चुकी। ठीक है, बताओ ज़रा इसके बेस पे आंसर। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिन एंड मस्कुलर। भाई सीधी सी बात है, थिन पूछा है और मस्कुलर पूछा है, तो आंसर क्या होगा थिन एंड मस्कुलर के अकॉर्डिंग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इस तरीके का क्वेश्चन 2018 या 2019 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अभी जो है मतलब इसके अंदर हार्ट का जो प्रॉपर डायग्राम है वो प्रॉपर रह चुका है, अभी थोड़ा सा उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। उसके बारे में मुझे बताना है कि वेन्स कहाँ से आती हैं, कौन सी वेन आती है, कहाँ को जाती है, कैसे जाती है, आउटा कौन है, सेमिल्यूनार वॉल्व है, ये बाकी सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पूरा का पूरा उसका हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जितना भी किया है उसको सबको पढ़ के आना कल की क्लास में। आज की क्लास पढ़ के आओगे कल वाला तभी समझ में आएगा, इसलिए अभी बोल दिया है पहले से ही पढ़ के आना। ठीक है, तो कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का कि फ़्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, ब्लड का फ़्लो भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर कुछ बीमारियाँ आती हैं जैसे दिल में छेद हो जाते हैं, इस तरीके की बीमारियाँ भी पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे हार्ट की। ठीक है, कार्डियक साइकिल, ये सारी चीज़ें कल कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर डिटेल है और बहुत लॉजिकल है, तो सारी चीज़ें क्लियर करते चलो, अभी से ही सारी चीज़ें पढ़ते चलो। अभी से क्लियर करोगे तो आगे अभी काफ़ी टाइम है तुम्हारी हर चीज़ों में, मतलब एग्ज़ाम में भी टाइम है, 11th क्लास के एग्ज़ाम आएंगे तो भी बहुत टाइम है अभी तो यहीं से पढ़ना शुरू करो, कल यहाँ से कंप्लीट करते। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ाना है मुझे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूरा। ठीक है, ये कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, रह रहा है। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू।